आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रेबिट। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है इससे पहले हमने रेबिट्स के मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह कंप्लीट होता है और किस तरह डेवलपमेंट होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो मोस्टली जो रेबिट होते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास रेबिट्स होते हैं जिसे हम खरगोश भी कहते हैं। ठीक है, तो रेबिट जो है हमारे पास ये बेसिकली ब्रीड करते हैं थ्रू आउट द एयर। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कोई सीजनल ब्रीडर होता है, साल में एक बार ब्रीडिंग करते हैं। कोई जो होते हैं वो मंथली, जैसे ह्यूमंस हैं, मतलब मंथ बाय मंथ उनकी जो ब्रीडिंग है वो की जा सकती है, जैसे कि मंकीज हो गए। तो इसके अलावा रैबिट्स जो हैं हमारे पास ये ब्रीड करते हैं बेसिकली थ्रू आउट द एयर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मोस्टली जो है हमारे पास रैबिट वो ऐसे हैं कि वो सीजनल होते हैं। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं थ्रू आउट द एयर। ठीक है, एयर। इसके अलावा जो है, जो अगर हम बात करें मेल रैबिट्स की, ठीक है जी, तो जो हमारे पास मेल रैबिट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है जी, स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। ठीक है, स्टेराइल का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। किस सीजन में, स्पेशली जो हमारे पास समर के मंथ्स होते हैं उनमें ये हमारे पास स्टेराइल होते हैं। इसके अलावा जो ये अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो किस जगह पे होती है और किस तरह ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी तख्लीक होती है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह जो है वो गेमीट्स की फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है कि जो मेल गेमीट्स हैं, जिसे हम कहते हैं स्पर्म्स, वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है जी, फीमेल बॉडी के किस पार्ट में, जिसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं और वेजाइना भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्पर्म्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है वेजाइना में। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज वेजाइना। अब इसके बाद जो है ये कहा जाता है कि वेजाइना के बाद स्पर्म्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है जी, ये जो रीजन है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, ये जो रीजन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं यूट्रस में। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूट्रस। अब यूट्रस में जब वो मूव कर लेंगे तो उससे वो फर्दर क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि यूट्रस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जिसे हम यूट्रस हॉर्न्स कहते हैं, और वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास किस चीज में, फैलोपियन ट्यूब में। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है जी, अब फैलोपियन ट्यूब्स में जब ये स्पर्म्स इंटर हो जाएंगे तो उसी वक्त क्या होगा, या उससे कुछ देर पहले हमारे पास जो एग्स होंगे, ठीक है जी, एग्स जो होंगे हम उसे डिफरेंट कलर के साथ लिख लेते हैं कि एग्स जो हमारे पास हैं वो क्या करेंगे, वो रिलीज हो जाएंगे किस चीज से, ओवरीज से। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरीज से वो रिलीज हो जाएंगे किस चीज में, इनटू द फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन क्या है कि वो एग और स्पर्म्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी हमारे पास तो फिर हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं जाइगोट। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जाइगोट। ठीक है, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। वेजाइना में स्पर्म्स की डिपोजिशन हुई, स्पर्म्स ने मूव किया किस चीज में, इनटू द यूट्रस। ठीक है जी, इसके अलावा जो है उसने मूव किया इनटू द फैलोपियन ट्यूब, वहां पे हमारे पास क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। अब अगेन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जब हमारे पास हो जाएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, क्या करना शुरू कर देगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा, उसमें डिवीजन शुरू हो जाएगी, माइटोसिस उसमें शुरू हो जाएगी, और वो हमारे पास बना लेता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है जी, जैसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये कहा जाता है कि अब जो एम्ब्रियो बना हमारे पास, ये इम्प्लांट हो जाएगा अगेन किस चीज में, हमारे पास यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। एम्ब्रियो क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा हमारे पास किस चीज में, यूट्रस में। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज यूट्रस। जब ये यूट्रस में इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो ये इम्प्लांटेशन किसके थ्रू होती है, ये इम्प्लांटेशन जी होती है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। हम यहाँ लिख लेते हैं
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक न्यू डिवेलपिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कनेक्टेड रहता है किसके साथ? अपनी पेरेंट्स के साथ या अपनी मदर के साथ, ठीक है, और उसके थ्रू ही उसे खुराक मिलती है। तो यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो रहती है तकरीबन हमारे पास 30 से लेके 32 दिनों तक। ये किस कंडीशन में जी? ये हमारे पास कंडीशन है रैबिट की, ठीक है। रैबिट में जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में 30 से लेके 32 दिन तक जो है वो वहां पे उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। अब क्या होगा? अब जो है चूंकि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये जो प्लेसेंटा है हमारे पास, ये क्या हो जाता है? ये इसकी कम्युनिकेशन जो है एम्ब्रियो और यूट्रस के दरमियान ये ख़त्म हो जाएगी, और जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ कैनाल के थ्रू जो है, या वजाइना के थ्रू जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकल आते हैं। तो ये थी हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट्स, जो कि आज हमने पढ़ी।